नमस्ते, मैं एडवोकेट मनोरमा। मैं आपको खारिज दाखिल की प्रक्रिया को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि क्या ये प्रक्रिया है और आप कैसे खारिज दाखिल की प्रक्रिया को, जिसे आप इंग्लिश में मोटिवेशन करते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, आप जब भी ज़मीन को ख़रीदते हैं और कोई ज़मीन को बेचता है तो ख़रीदने वाला जो होता है वो क्रेता हो जाता है, बेचने वाला जो होता है विक्रेता हो जाता है। ठीक है, तो ज़मीन की जो पहली खतौनी है उस पे तो जो विक्रेता उसका नाम होगा, और ज़मीन की खतौनी पे और जो खरीद रहा है वो रजिस्ट्री करा लिया, अभी तो सिंपली रजिस्ट्री कराया है। अब इसके बाद की एक स्टेप होता है, उसके बोलते हैं खारिज दाखिल। खारिज दाखिल वही प्रक्रिया है कि ज़मीन की खतौनी पे जो अभी वर्तमान में जो जिसने ज़मीन को बेचा है उसके नाम को हटा के जिसने ज़मीन को ख़रीदा है उसके नाम को दर्ज करना ही खारिज दाखिल कहते हैं। सिंपल सी एक प्रक्रिया है जो आपके तहसीलदार, जो तहसील है उसमें तहसील कोर्ट में जाइए और तहसीलदार के ऑफिस में जाइए। एक सिंपल सा फॉर्मेट मिलता है, धारा 34 का फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरिए। भरने के बाद उस पर अभी जो रजिस्ट्री कराया जमीन उसके डॉक्यूमेंट, अगर आपको तहसीलदार डॉक्यूमेंट मांगे तो देना पड़ेगा, अन्यथा उसकी कॉपी ही लगती है। उसकी कॉपी लगाइए, खतौनी की एक कॉपी लगाइए और तहसीलदार के ऑफिस में उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है 40 से 45 दिन तक चलती है। ठीक है, और इसमें एक सबसे बड़ा एक मतलब कंडीशन ये है कि 30 दिन का जो तहसीलदार समय लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि 30 दिन तक अगर ज़मीन से रिलेटेड किसी को आपत्ति है कि फला ज़मीन फला व्यक्ति को बिक्री हुई, तो इस 30 दिन के भीतर वो अपनी आपत्ति दर्ज करा ले। देन आफ्टर वो 30 दिन के बाद वो क्या करेंगे, उसको कानूनगो रजिस्ट्रार के पास फॉरवर्ड कर देंगे। जब कानूनगो रजिस्ट्रार के पास वो फॉरवर्ड हो जाता है तो कानूनगो और रजिस्ट्रार अपने अपने फाइल्स में आपके नाम नोट्स कर लेते हैं कि फला व्यक्ति की ज़मीन फला व्यक्ति के नाम हो गई, और उसको आगे कंप्यूटर सेल में उसको फॉरवर्ड करेंगे कंप्यूटर सेल में। कंप्यूटर सेल में जाने के बाद वहाँ के जो ऑपरेटर हैं उसे अपडेट करते हैं। अब खतौनी पे नाम उनका ना चढ़ के अब नई खतौनी आपके सामने शो करेगी और नई खतौनी आपके नाम से होगी। वो एड्रेस, वो चीज़ें वो चेंज हो जाती हैं और इस तरह से आपकी खरीदी हुई ज़मीन संपूर्णतः कम्प्लीटली आपके कागजी रूप में आपके पास हो जाती है। पोजीशन तो आप ले रखे हैं, तो इस तरह से ज़मीन आपकी हो गई। धन्यवाद।